रतन टाटा एक विजनरी, एक लेगेसी और 8,000 करोड़ यूएस डॉलर का एम्पायर। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लेगेसी है। रतन टाटा जिनकी कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि एथिक्स, इनोवेशन और ह्यूमैनिटी की भी है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सपना बनाया जो आज भी हर एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए गाइडिंग लाइट है। क्या आप जानते हैं कि उनका 8,000 करोड़ यूएस डॉलर का एम्पायर यानी कि 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और एक ऐसी पर्सनालिटी जो कंट्रोवर्सी से दूर रही मगर एक ऐसे डिसीजन की वजह से क्रिटिसिज्म का शिकार भी हुई। आज हम बात करेंगे उनके विजन, सक्सेस, कंट्रोवर्सीज और उनकी लेगेसी के बारे में जो दुनिया हमेशा याद रखेगी। रतन टाटा, A man who built a business empire beyond wealth। एक ऐसे लीडर जो सिर्फ प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागे बल्कि एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो मिलियंस ऑफ लाइव्स को बेटर बनाने का काम करता है। द बिगिनिंग फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को प्रेस्टिजियस टाटा फैमिली में हुआ। उनका चाइल्डहुड चैलेंजेस से भरा रहा क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया जब वो सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने ग्रोथ के बीच में आने नहीं दिया। 1961 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया एज अ ब्लू कॉलर वर्कर टाटा स्टील में। 1991 जेआरडी टाटा के रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा बने टाटा ग्रुप के चेयरमैन। 2000 से 2010 ग्लोबल एक्विजिशन, टेक एडवांसमेंट और सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स के जरिए उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2012 एक्टिव लीडरशिप से रिटायरमेंट लिया, लेकिन टाटा ग्रुप और फिलैंथ्रोपी के जरिए अपना इम्पैक्ट बनाए रखा। दूसरा, द 8,000 करोड़ यूएसडी एम्पायर, द 8,000 करोड़ यूएस डॉलर एम्पायर, ग्लोबल एक्विजिशंस और एक्सपेंशन। रतन टाटा ने ग्लोबल एक्सपेंशंस पर फोकस किया और कुछ ऐसे बड़े एक्विजिशंस किए जो आज भी बिजनेस वर्ल्ड के सबसे डेयरिंग मूव्स माने जाते हैं। पहला, जैगुआर लैंड रोवर 2008 में एक लॉस मेकिंग ब्रिटिश कंपनी जिसे टाटा मोटर्स ने 9,200 करोड़ में एक्वायर किया और सिर्फ 5 साल में प्रॉफिटेबल बना दिया। कोरस स्टील 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील मेकर कोरस को 12 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ में खरीदा जो उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन एक्विजिशन था। टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो आज 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है। इसके अलावा टाटा स्टारबक्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा केमिकल जैसे ब्रांड्स के जरिए टाटा ग्रुप ने हर एक सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन एस्टैब्लिश किया। टाटा ग्रुप के की रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आज टाटा ग्रुप के 100 कंट्रीज में ऑपरेट करता है और मल्टीपल सेक्टर्स में डोमिनेंट है। टीसीएस 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप, आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में वर्ल्ड लीडर। टाटा मोटर्स हर साल 3 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लग्जरी कार्स में भी लीडरशिप मेंटेन रखती है। टाटा स्टील ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में एक मेजर प्लेयर जो दुनिया के लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। टाटा पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के जरिए ग्रीन फ्यूचर क्रिएट करना। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, स्टारबक्स और सोलफुल जैसे ब्रांड्स बनाने से बिलियंस का बिजनेस। कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आती है और रतन टाटा भी इससे बच नहीं पाए। नैनो कार की कंट्रोवर्सी। रतन टाटा का नैनो कार प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का एक सपना था, लेकिन ये मार्केट में फेलियर साबित हुआ। दूसरा, वेस्ट बंगाल का प्लांट डिस्प्यूट। नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर, वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन प्रोटेस्ट की वजह से ये प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। तीसरा, मार्केट रिजेक्शन। अफोर्डेबिलिटी के बावजूद नैनो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर सका। द मैन हु गेव इट ऑल, फिलैंथ्रोपी एंड सोशल इम्पैक्ट। जहां ज्यादा बिजनेसमैन सिर्फ पैसा कमाने में लगे होते हैं, वहीं रतन टाटा ने अपनी वेल्थ का 66% फिलैंथ्रोपी के लिए डेडिकेट किया। टाटा ट्रस्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बिलियंस डोनेट किए। कोविड-19 रिलीफ फंड, टाटा सन्स ने 1,500 करोड़ का डोनेशन किया जो किसी भी इंडियन कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कैंसर रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एंड ऑफ एन एरा। रतन टाटा के जैसा एक अद्भुत हीरा अब हमारे बीच नहीं रहा। वो एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक सोच, एक फिलैंथ्रोपी थे। रतन टाटा की रीसेंट डेथ एक एरा का एंड है। उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है वो सिर्फ टाटा ग्रुप तक ही सीमित नहीं बल्कि हर एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और कॉमन इंडियन के दिल में जिंदा रहेगी। कुछ ऐसे लेसन्स जो हमें रतन टाटा जी से सीखने चाहिए। एथिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट्स। शॉर्टकट से कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग
डिफाइन सक्सेस। बड़ी सोच और डेयरिंग मूव से ही एम्पायर बिल्ड होता है। फिलैंथ्रोपी इज द ट्रू वेल्थ। एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करे। फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। नैनो जैसे फेलियर्स भी एक लीडर की विजन को कम नहीं कर सकते। बिल्ड अ लेगेसी नॉट अ बिजनेस। जो चीजें सिर्फ आपके जीने तक ना चले बल्कि दुनिया के फ्यूचर को भी शेप करे। रतन टाटा जी तो चले गए, पर उनका विजन, उनकी सोच और उनकी लेगेसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्या आपको लगता है कि आज के एंटरप्रेन्योर्स रतन टाटा जी जैसे कुछ सीख सकते हैं? आपके व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।